उसामा बिन लादेन को यहाँ पे आके बिठा देंगे, उसको नागरिकता देंगे आप? नहीं, मुझे बताया गन मैन्युफैक्चर करने वालों को नागरिकता देंगे आप? पीओके में जो जितने भी ये पेड्स है, लॉन्चिंग पेड्स थे, जो यहाँ पे बम और बारूद और खून की होली जिन्होंने कश्मीर में खेली, उनको नागरिकता देंगे आप? मुझे नहीं लगता इट इज़ जेन्युइन ये चीज़ है। एक सॉफ्ट देश है और कोई जो ये बात करे परसेप्शन की बात अगर चली जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत डेमोक्रेटिक ही ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ना होता, अगर नहीं होती तो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी पता है आज की 40 करोड़ नहीं होती, यहाँ पे शायद कि मुसलमान होता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। देश भर में सीए लागू हो चुका है और विरोध भी बड़ी तेजी से हो रहा है, और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों पे बात करने के लिए इस समय साथ कश्मीर के पत्रकार डॉक्टर शफीक अहमद शेख साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे जो पूरे देश में सीए को लेकर जो विरोध चल रहा है, इनका क्या मानना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा हो रहा है देश भर में, कहा जा रहा है यार, अगर पाकिस्तान से हिंदू आ रहा है, बांग्लादेश से हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, बौद्ध आ रहा है, सब आ ही रहे हैं, सबको नागरिकता दे रहे हैं, तो आखिर मुसलमानों का दोष क्या है? मुसलमानों को आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मुसलमानों को क्या चाहिए? एक मुल्क बनाना इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान जिसका नाम है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही बना है, भारत इस्लाम के नाम पे नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हम 33 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो कौन सा उनकी नागरिकता क्यों देनी चाहिए? उनके पास है ना, अपना मुल्क है, 57 कंट्रीज़ है। अगर मुसलमानों की बात करते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन वो जिनको जाना था 1947 के वो चले गए। आप मुझे बताएं, गन की फैक्ट्रीज यहाँ पे ले आए और बच्चों को मरवा दें, और मतलब क्या चाहते हैं वो? मतलब यही चाहते हैं कि मतलब वहाँ से कश्मीर में आपने 30-40 साल से हालात देख ही लिए हैं, कौन लोग आ रहे हैं वहाँ से, उनको नागरिकता दें? नहीं, आप मुझे बताएं, जैश ए मोहम्मद के कमांडर को किसी और को यहाँ पे नागरिकता दें? तो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल। ये बदकिस्मती है कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि आपस में अक्सर बोलता रहता हूँ कि आपस में उनकी सरकार, वो चाहते ही यही कि यहाँ पे डिस्टर्ब रहे, वो चाहते ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। तो ऐसी कोई बात है नहीं। जो भी ये सीए आया, जो भी चीज़ें आई, इसका विरोध तो होगा ही, क्योंकि उन्हें उससे अपना लाभ था। ये हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आज भी भारत में 33 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा हक है। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई आज उसके बोलेगा मैं लाहौर से यहाँ पे चला हूँ, क्यों? उनका अपना मुल्क बनाना था, बना दिया। अब कोई बोलेगा मैं पीओके से, पीओके हमारा है, उसमें कोई शक नहीं है, वो लेंगे हम, वो भी हमारे सिटीजन बनेंगे। लेकिन एज आप जैसे कि आप जानते हैं कि कोई बोलेगा नहीं आके AK-47 लेके आप मुझे यहाँ पे दे दो नागरिकता, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब जो विरोध करने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल रजीम जितने भी है या पॉलिटिकल लोग जो है, उन्हें अपने बेनिफिट के लिए वो हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। ये तो ऑलरेडी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता भी खूब जानती है। कश्मीर की बात देखिए, कह रहे आर्टिकल 370 के बाद में क्या हुआ, पंडितों का क्या हुआ? अभी जो संजय रावत ने बोला, संजय रावत को मैं जरा ये बताना चाहता हूँ, कभी कश्मीर आए हो? आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आए हो कभी कश्मीर? अगर आए हैं तो तब जाके बयानबाजी करे। और उसे कश्मीर का ABCD नहीं पता है, वो जानता नहीं है कश्मीर को, वो कैसे बता सकता है कि कश्मीरी पंडितों को जो है वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है? वो सारी चीज़ें, कश्मीरी पंडित बराबर यहाँ के सिटीजनशिप में उसको जानकर ये हैरानी होगी कि गवर्नमेंट और सरकार ही उनका खर्चा तक उठाती है। जॉब्स नंबर 1 हर एक जगह टॉप पे कश्मीरी पंडित है, और क्या चाहिए? अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर वालों को ना, वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर या किसी और के कोई और कमांडर हो, उसको यहाँ पे आके बसाए, नागरिकता दे। वो कह रहे हैं दो मत दो, मगर अत्याचार तो अहमदिया पे भी हो रहा है, बलूचों पे भी हो रहा है, उनका क्या? उनको भी कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है। आप बलूचिस्तान में जाइए, परसों वहाँ पे एक जो है ना, अगर आपने नाहिला कादरी का नाम सुना होगा, या बलूचिस्तान में, वो मुसलमान ही है ना आपस में, तो हजारों बलूची जो जितने भी बच्चे हैं उनको दफना देते हैं जिंदा। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मस्जिदों में बम नहीं फटते, कश्मीर में नहीं फटते हैं, तो उनको नागरिकता दे जो मस्जिदों में बम फटवा देते हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए, क्लियर बात यह है कि इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान, तो जो भी मुसलमान इसको जाना था वो चला गया। ये भारत देश है, ये डेमोक्रेटिक है, आज भी इसकी डेमोक्रेसी में कोई ये नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ना होती तो दोबारा से दोहराऊंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप और मैं यहाँ पे खड़े नहीं होते। आप यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह बम या बलूचिस्तान बम धमाके फट रहे होते मस्जिदों में, यहाँ पे भी AK-47 मैन्युफैक्चर हो रहे होते। और नंबर 3 कि जो आप बलोच की बात कर रहे हैं, या पख्तून की बात कर रहे हैं, या बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, आप खुद देखिए क्या हाल है वहाँ पे। आपको तो पूरा पता है वहाँ पे हाल क्या है, दुनिया जानती है हाल क्या है। एक वीडियो उनका उठा लीजिए, तो उनको नागरिकता दें यहाँ पे। क्यों? हिंदू एक ही देश है ना। मान लीजिए कि भारत कहते हैं कि जी हिंदू का देश है, लेकिन इसमें मुसलमान भी रहते हैं। डेमोक्रेसी इसका मतलब तो है ना, तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। पाकिस्तान क्या है? वहाँ पे 2% रह गए हैं अभी सिख, 1-1.5% भी हिंदू नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए, वो बेचारे कहाँ जाए? सऊदी अरब में अगर ठीक है मान लीजिए दे लेते हैं, क्या सऊदी अरबिया उन हिंदू को देगा? क्या सऊदी अरबिया नागरिकता देगा उनको? क्या अबू धाबी देगा? मुझे पता है कतर देगा। कौन सा ऐसा कंट्री कौन सी है कि जो उनको? ईरान देगा। अगर ईरान दे रहा है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दे दे उनको भी नागरिकता, मान लेते हम। ये सब कहने की बातें हैं। और संजय रावत जी ने जो ये बयान दिया है, या जैसे भी जो भी विरोधी लोग हैं उनको बोलना है कि वो कर नहीं, उसने ऐसी बात कही क्योंकि वो कर नहीं पाए ये सारी चीजें, बोल्ड डिसीजन ले नहीं पाए। द्वयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है मुसलमान। नहीं 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 नहीं, दो कौन सा द्वेष? आप मुझे बताइए, स्कूल एक है, कॉलेज एक है, यूनिवर्सिटी एक है, आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर हो, एक ही कॉलेज है ना। वहाँ पे कौन सी आप कहाँ पे आप द्विम दर्जे का कह सकते हो कि आप सिटीजन हो? कोई दो दर्जे का सेवा उसके अपने अगर हिंदू आ रहे हैं तो उनको दे दी गई नागरिकता, तो उनका क्या आपने ठेका ले रखा है? देश में तो अलग मतलब बंटवारा हुआ था ना, तो ब्रदरहुड का क्या हुआ? हमारे ही तो भाई। तो वैसी को बोलो कि वैसी आप सऊदी अरबिया को बोले कि वो बेचारे जाएं कहाँ? सऊदी अरब तो जा नहीं सकते, हाँ, कतर जा नहीं सकते, दुबई में नागरिकता मिल नहीं सकती। कोई और ऐसी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री 57 कंट्रीज में पाकिस्तान देगा? अगर पाकिस्तान दे रहा है यहाँ के हिंदुओं को, अगर पाकिस्तान दे तो हम मान लेते हैं इट्स ओके, वो कहीं ना कहीं पे सच बोल रहा है। अगर पाकिस्तान 10 ही हिंदुओं को दे देना अपनी नागरिकता वहाँ, तो हम मान लेते हैं कि वैसे सही बोल रहा है। ये पॉलिटिसाइज की जा रही है चीज़ें, सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान करने के लिए। बाकी हिंदू को भी भारत में, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में वही सम्मान है, मान है। देखिए APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए आज, या आज के जो डॉक्टर्स हैं, टॉप से टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या टॉप से टॉप लोग, आप मुझे बताइए मुस्लिम है? क्यों नहीं है? सफीन हुसैन का उठा लीजिए, IPS, कितने IPS मुस्लिम है, कितने IAS मुस्लिम है? तो ये कहने की बातें हैं कि दोइम दर्जा, तीन, ऐसा दोइम दर्जा देंगे, वो सोम दर्जा ये समझा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन है, ये अपोजिशन का एक परसेप्शन है उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान को आधा पाकिस्तान को भेज रखा, आधा चाइना को भेज रखा था। अब अगर ये समेट रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, साइलेंट अगर इन्होंने अब ये संभाल रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं, और आप देखिए अभी कहीं ना कहीं में दुनिया के नक्शे में है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, प्रॉब्लम उनको जरूर होगी क्योंकि उनकी कॉन्स्पिरेंसीज वो जो वो करा रहे थे, शायद वो कहीं ना कहीं बंद हो गई। ये कह रहे हैं ये जो सरकार है ये एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। ये अभी अल जजीरा का जो आर्टिकल आया उसमें उन्होंने कहा कि एक सेकुलर स्टेट, एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, ये धर्म के नाम पर नागरिकता कैसे दे सकता है? कहाँ पे धर्म? एंटी मुस्लिम कानून वो बता रहा है अल जजीरा। नहीं नहीं नहीं, अल जजीरा कुछ भी बोले, अल जजीरा के बोलने से कुछ नहीं। अल जजीरा यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहा है ना, वो चैनल कतर से ऑपरेट हो रही है, और वो चैनल कौन ऑपरेट कर रहे हैं वो दुनिया जानती है। वो खुद क्या है? फंडामेंटलिस्ट है। वो खुद फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो खुद उसी विचारधारा के नहीं है। तो आप मुझे बताइए, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लियरली बात है, हम ये भी कह सकते हैं अल जजीरा का जो भी रिपोर्ट आया, मैंने वो पढ़ा नहीं अभी प्रॉपरली, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। वो आके यहाँ पे रिसर्च करे, वो देखे कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं, सबको पूरा सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है। तो मैं क्लियर दो ही बातें बोलूँगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को बोलो, अल जजीरा वालों को बोलो, जाइए आप मुझे दे दीजिए नागरिकता, मैं कम से कम 5000 हिंदुओं का, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हम, बोले सिर्फ 2 करोड़ लोग का वहाँ पे आप दे दीजिए तो मान लेते हैं। तो लेकिन एक हिंदू कहाँ जाएगा? बगा आप मुझे बताएं कहाँ जाए? क्रिश्चियन कहाँ जाएगा? है ना। तो इसीलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो भारत में ही रह रहे हैं। और अब CAA की बात करेंगे, इन्होंने एक अपोजिशन या जो भी लोग हैं, उन्होंने एक बार ये संजय रावत हो चाहे कोई जो भी है, एक पॉलिटिकल परसेप्शन इसलिए किया कि वो खुद हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं ताकि उन्हें पॉलिटिकली बेनिफिट मिले आने वाले इलेक्शंस में या बाकी सारी चीज़ों के लिए। रेस्ट ये चीज़ है कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या आइडियोलॉजी? आप मुझे बताएं कौन सी आइडियोलॉजी? आप मंदिर जाते हो, मैं मस्जिद जाता हूँ, हाँ, जहाँ पे राम मंदिर बना वहीं पे आ गए, वहाँ पे मस्जिद बनी, तो आप मुझे बताएं है नहीं? अरब वाले नहीं, वहाँ से स्टूडेंट नहीं आई मस्जिद के लिए, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पे बन रही है। तो आप मुझे बताइए डेमोक्रेटिक नहीं तो और क्या? जरा आप मुझे पाकिस्तान में जा करके, या अरब में, या कहीं और पे मुझे जाके, छोड़िए UAE की बात छोड़िए, वो एक अलग चीज़ हुई, मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में एक मंदिर बनाकर मुझे दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए ना, मैं देखता हूँ। बलूचिस्तान में जाके आप देखिए उनका हाल क्या हो रहा है, उनकी माओं का हाल क्या है, बहनों का हाल है। अगर वो आपस में मुस्लिम ही है ना, वहाँ पे कोई हिंदू तो है नहीं। नागरिकता की जहाँ तक बात है, इट्स वेरी गुड डिसीजन। क्यों? इसमें क्या फर्क? जब आप मुसलमान होकर मुसलमान की बात कर रहे हो तो एक हिंदू को हिंदू होकर डेफिनेटली करना चाहिए। मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, ये सेकुलर स्टेट है। वो कह रहे हैं सेकुलर स्टेट है, सबको धर्म, ये धर्म के हिसाब से नहीं, ये बंटवाना चाहते हैं। इन्होंने नहीं बांटा। देखिए जो इन्होंने CAA किया, ठीक है, आपने क्या खाली हिंदू को दे दिया? नहीं ना, सिख को भी दे दिया ना, क्रिश्चियन को दे दिया ना, बौद्ध को दे दिया ना, और किसको नहीं दे दिया? अब आप कहेंगे मुसलमान के लिए, तो बोलो ना पाकिस्तान को मुसलमानों को दे दो वहाँ नागरिकता, यहाँ के हिंदुओं को दे दो नागरिकता। वहाँ अभी बलूचिस्तान में वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करे। इवन के अभी POK को मैं आपको बता दूं, POK में अभी तक उनको महाजरीन बोलते हैं। जो POK है पाकिस्तान, उन्हें अभी तक महाजरीन बोलता है, महाजिर बोलता है, बोलते हैं कि महाजिर है, महाजिर है, तभी तो रोज आए। रोज मतलब क्या होता है? महाजिर होता है ये हिजरत किए हुए लोग हैं जो भारत से यहाँ पे आए।
हिजरत की हो तो ठीक है ना, हम बोलते हैं छोड़ दीजिए, हम संभाल लेते हैं, उनसे संभाला नहीं जाता। अगर वो महाजिर है, आज तक उनके पास नागरिकता नहीं है, बलोच के पास नहीं है नागरिकता। आप मुझे बताएं, कोई एक चैलेंज करता हूं, बताएं मुझे पाकिस्तान में किसके पास नागरिकता है? पाकिस्तानी ये ना पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किसके पास है? बलूचिस्तान में किसके पास है? बलोच क्यों, कौन सी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? हाँ, क्या वो डेमोक्रेटिक है? क्या वो कुछ है? वो इस्लाम के नाम पर रियासत बनी है, ठीक है, लेकिन भारत डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक था और डेमोक्रेटिक ही रहेगा।